my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another success story. So let's start. 3P आखिर 2 साल बाद चली गई। मुझे आश्चर्य है कि क्यों। कृपया ध्यान रखें कि मैंने लगातार अफर्मेशन नहीं की है क्योंकि वो मेरी मेन मैनिफेस्टेशन नहीं थी। 2 साल पहले मेरे एक्स ने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया था बकवास कारण। मुझे पता है कि ये मेरे घटिया अजम्पशन और नेगेटिव थॉट्स का ही परिणाम था और उसके बाद मैं उदास हो जाती थी। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता था और ब्रेकअप्स के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही वो उस लड़की जिससे उसने अपने दूर का परिवार बताया था के साथ दूसरे रिश्ते में आ गया। खैर मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि ब्रेकअप के कुछ दिन पहले से ही वो बहुत सस्पिशियस थे। वो दोनों हर जगह साथ जाते थे और यहाँ तक कि मेरे नेटफ्लिक्स अकाउंट का इस्तेमाल करके फिल्में भी देखते थे। लॉल। हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे और हाँ मैं उस लड़की को जानती थी। तब भी जब मैं उनके शहर जाती थी वो लड़की हमें ड्राइव करके बढ़िया जगहों पर ले जाती थी। इसीलिए मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे पर्सन को अपने साथ में ले जाएगी क्योंकि वो उसके दूर का परिवार था। ब्रेकअप के बाद मैंने बस अपनी ज़िंदगी नफ़रत में जी और मैंने शायद ही कभी उनके लिए कुछ कहा होगा। मेरे दिमाग में बस यही धारणा थी कि आखिरकार उनका ब्रेकअप हो जाएगा। मीन्स इन्होंने स्ट्रॉन्ग अजम्पशन क्रिएट कर लिया था कि उनका ब्रेकअप हो जाएगा। हर बार जब मैं उनके बारे में सोचती तो बस यही कहती, कोई बात नहीं, उनका रिश्ता कभी भी टूट जाएगा। दे विल ब्रोक एनी टाइम सून। मतलब जब इनको उनके रिलेटेड कोई थॉट आता था तो ये यही अफर्म करती थी कि कोई बात नहीं, उनका रिश्ता टूट जाएगा। मतलब इन्होंने अपना अजम्पशन वैसे स्ट्रॉन्ग कर लिया था। कुछ महीने पहले मेरी बहन, वो अभी भी उस लड़की को फॉलो करती है, ने कहा कि मेरे एक्स और उस लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। उनके पोस्ट भी डिलीट कर दिए हैं लेकिन अगले दिन वो फिर से वापस आ गए। और मेरा अभी भी यही अजम्पशन था कि चाहे कुछ भी हो जाए उनका ब्रेकअप हो ही जाएगा। आज की बात करें तो अचानक मैंने अपने एक्स पार्टनर के इंस्टाग्राम को अपने फेक अकाउंट से चेक करने की इच्छा हुई क्योंकि मैंने उसे अपनी पर्सनल अकाउंट पर ब्लॉक कर रखा है। गैस व्हाट, उनके पिक्स चली गई, उस लड़की की स्टोरीज भी चली गई। अब मुझे रिवेंज लेना है कि वो मुझे सॉरी बोले। प्लीज़ इसके लिए मुझे जज ना करें। मुझे पता है कि ये शिटी अजम्पशन के कारण ही ख़राब कर दिया था मैंने, बट उसने हर्टफुल थिंग्स भी बोली हैं मुझे, जिस वर्ड्स ने मुझे हर्ट किया है, इसीलिए मुझे उससे सॉरी चाहिए। यस देखो इन्होंने क्या करा, जब इनको उनके रिलेटेड कोई थॉट आता था ना कि उन्होंने ऐसे करा, तो वो उस टाइम ना अपने अजम्पशन जो इन्होंने क्रिएट कर लिया था अपना, उसको अफर्म करती थी कि कोई बात नहीं, उनका ब्रेकअप हो जाएगा, उनका रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे उनका अजम्पशन, जब वो उनके बारे में सोचती, उनके रिलेटेड कुछ थॉट आता, तब ये अजम्पशन को अपने को बार बार बोलती थी। नहीं, इन्होंने वैसे अफर्म नहीं किया है। देखो अजम्पशन भी तो वैसे ही कितने मैजिकल वे में अपना रिजल्ट देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि रोबोटिकली अफर्मेशंस काम करती हैं, वैसे ही अजम्पशन भी काम करते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, अगर आप उसको भी बार बार वैसे जब देखकर उसको बोलोगे कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो वो सच में वैसी नहीं होती है एक टाइम पर आकर। अगर आप में से बहुत लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी होगी। अगर आपने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे पार्टनर की लाइफ में, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे पार्टनर की लाइफ में, वो सच में एक टाइम पे आके एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। अगर आपने ये अजम्पशन क्रिएट कर लिया, सो अपने अजम्पशंस पे भी काम करा करो। अगर आपको अफर्मेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे अफर्मेशन नहीं हो रही है, तो अपना अजम्पशन वैसा बना लो। मीन्स जब आपको उसके थॉट आपको ना उसके रिलेटेड कुछ भी थॉट आ रहा है, कुछ भी, तब बस उस अजम्पशन को दोहराओ और फिर अपने काम में लग जाओ। वो भी मैजिकली वर्क करेंगी। चाहे आपने एक बार उस अजम्पशन को क्रिएट कर लिया, चाहे उसको 10 बार कर लिया, वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।